प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आज के सुंदर दिन के लिए कि उसने हमें जूतों के मध्य में रखा और एक बार फिर से ऐसा समय दिया कि हम वचन को लेकर के आने पाते हैं और परमेश्वर की महिमा में हम आगे बढ़ने पाते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों का मैं अपने इस चैनल में वेलकम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे दिए हुए sermon को सुनते हैं। हमारा उद्देश्य ये नहीं होता है कि हम YouTube से या Facebook से पैसे कमाएं, किंतु हमारा उद्देश्य यही रहता है कि परमेश्वर के वचन को और सही और खरी शिक्षा को आप तक पहुँचाएं। तो आप सबों का वेलकम करती हूँ। इस समय में परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हमने पिछले दिनों में जो सीखा था वचन से कि आरंभ की बातों में बने रहना, आरंभ की बातों में हमें कैसे बने रहना है, इसका हम आज सेकंड वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। तो मेरा विश्वास है कि आप इसको ज़रूर सुने और आत्मिक उन्नति को प्राप्त करते जाएं। तो आइए हम देखते हैं पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय पद 24 से लेकर के 26 तक। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 24 से 26, जिसमें लिखा है, जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे, और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन है। मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी है जो तुम्हें भरमाते हैं। मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी है जो तुम्हें भरमाते हैं। हमने पिछले अध्याय में हमने इसके पहले भाग को देखा था, आज हम इसके दूसरे भाग को देख रहे हैं। मेरे प्रियो, जब हम लोग पहला यूहन्ना में ही 2 अध्याय का ही 6वें वचन को जब हम देखते हैं, यहाँ लिखा है, जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। जैसा वह चलता था अर्थात जैसा यीशु चलता था वैसा ही हमें भी चलना है। इसीलिए हमको क्या कहता है वचन, पौलुस क्या कहता, तुम मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की चाल चलता हूँ, मसीह की सी चाल चलता हूँ। और इसके बाद में 7वां पद क्या कहता है यहाँ पर, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 7वां पद, हे प्रियो, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता पर वही पुरानी आज्ञा जो आरंभ से तुम्हें मिली है। यह पुरानी आज्ञा वह वचन है जिसे तुमने सुना है। कोई नई बात परमेश्वर हमसे यहाँ पर नहीं कह रहा, कोई नई बात नहीं कर रहा, वही पुरानी बातें जो हमने सुना है। यदि हम प्रिय उसमें हम बने रहते हैं तो हमारा चर्च जाना, मीटिंग जाना, संगति करना भाता है, परमेश्वर को भाता है। वही बात यहाँ पर हम देखते हैं। कौन सी बात? आरंभ की बात अर्थात यीशु की बात, जिसमें हमको बने रहना है। तो जिसमें हमको बने रहना है, तो क्यों बने रहना है? और जिसका आंसर हमको यहाँ पर हमने 26 पद में देखा। क्या देखा? कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी है कि जो तुम्हें भरमाते हैं, अर्थात हम भरमाए जा सकते हैं। हम फंसते भी हैं तो फंसाने वाला भी कोई हो सकता है। तो इसके विषय में भी हम लोग देख रहे थे और हमने इसके विषय में देखा कि कैसे हम प्रभु में बने रह सकते हैं। तो हम कौन सी बातों में हमको बने रहना है, जिसमें हमको आगे बढ़ना है, जिसके लिए पौलुस हमको बताता है। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय क्या कहता है, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। यही हमारे लिए विश्वास की बात है, आरंभ की बात। और इसी में हमको बने रहना है कि प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा।
वही बात। तो हमको इसमें बने रहना है। और हमने पिछले अध्याय में बहुत सी बातों को हमने सीखा था। और तो आज हम एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे कि हमने सुलेमान को हम देखते हैं कि कैसे सुलेमान जो है प्रभु के वचन में स्थिर नहीं रहा। उसने हम देखते हैं कि उसने नीति वचन को भी लिखा था और उसने श्रेष्ठ गीत को भी लिखा था। वो बुद्धिमान पुरुष था। 40 वर्ष उसने राज्य किया था। 7 वर्ष उसने मंदिर बनाने में लगाया, लेकिन अपने घर को जब उसने बनाया वो 13 साल, माफ़ कीजिएगा, 13 साल उसने अपने घर को बनाया। और उसका हम देखते हैं कि वो ज्ञानी भी था, बुद्धिमान भी था और साथ ही साथ संसारिक भी था। ज्ञानी भी था, धनी भी था और संसारिक भी था। इतने समय उसने 40 वर्षों तक उसने राज्य किया। 40 वर्षों तक उसने राज्य किया। 7 वर्ष उसने मंदिर को बनाने में बिताया और उसके बाद में देखते हैं कि खुद के घर को बनाने में वो 13 साल लगाया। और हम देखते हैं कि जब वो बूढ़ा हो गया उसके पास में 1000 बीवियाँ थी। उसने 1000 शादियाँ की थी। और हम जब पहला राजा 11वां अध्याय में हम क्या पढ़ते हैं, परंतु जब सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से जो मोआबी, अमोनी, एदोमी, सीदोनी और हित्ती थी प्रीति करने लगा, उसने ऐसे महिलाओं के साथ में उसने विवाह किया था। और जैसे जैसे वे लोग कहती गई वो करता गया। जब वो बूढ़ा हो गया उसका मन पराये देवताओं की ओर बहक गया और परमेश्वर ने उसको 2 बार दर्शन दे करके उससे बातचीत किया था। सुलेमान इस चीज़ को भूल गया। सुलेमान जो है इस चीज़ को भूल गया और हम देखते हैं कि वो अस्तोरेत नामक देवी की आराधना करना शुरू कर दिया, जो कि सेक्स की देवी थी। और उसके बाद में हम देखते हैं कि मोलेक की उसने आराधना करना शुरू कर दिया, जो कि क्या है, घृणित एक बच्चों की बलि चढ़ाने वाली देवी कही जाने वाली। उसके बाद में हम देखते कामोश नामक देवी की उसने आराधना करना शुरू कर दिया। और वो क्या है, अनैतिकता, जिसके पास में दया रहम नाम की कोई भी चीज़ नहीं। तो वो इतना संसारिक होकर के चला गया और उसकी संसारिक होने के कारण परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़का। जब हम निर्गमन की पुस्तक 34 अध्याय में हम क्या पढ़ते हैं कि परमेश्वर का जब क्रोध भड़कता है तो वो पीढ़ियों को तक वो नाश करने वाला परमेश्वर है। उसको भी, उसके बेटों को और परपोतों को, 4 पीढ़ी तक वो नाश करने वाला परमेश्वर है। इतना भयानक परमेश्वर है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सुलेमान जब परमेश्वर की बातों में बना नहीं रहा और उसके कारण राज्य जो है 2 भागों में बट गया, किंतु उसके दिनों में नहीं बटा, क्योंकि उसके ऊपर में जो पिछला वंश था, दाऊद का जो था, उसकी आशीष यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। दाऊद के कारण सुलेमान बचा रहा और जैसे ही सुलेमान की मृत्यु हुई उसका राज्य जो है 2 भागों में बट गया। एक भाग कर्मचारी को और एक उसके बेटे को। एक तरफ 10 गोत्र, एक तरफ 2 गोत्र, और बिन्यामीन और यहूदा जो कि एक कहलाए। और बाद में हम देखते हैं कि वे लोग भी संसारिक होते चले गए। मात्र 4 राजा ऐसे हुए जो परमेश्वर के भय में चलने वाले थे। तो कैसे छिन्न भिन्न हो गया? छिन्न भिन्न कैसे हो गया? सुलेमान के मूर्ति पूजा में फंसने के कारण राज्य दंड पाए, लोग दंड पाए। परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत ही भयानक बात है, बहुत ही भयानक बात है। सुलेमान को हम लोग देखते हैं कि सुलेमान जो है प्रभु में बना नहीं रहा और वो पतन हो गया। उसका पतन हुआ और उसके साथ साथ पूरे राष्ट्र की भी पतन का कारण बना वो। उसका कारण क्या था? मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा में वो लिप्त हो गया और जिसके कारण सुलेमान का जो है नाश हुआ। राज्य 2 भागों में बट गया। परमेश्वर का गुस्सा कितना भयानक है। पहला कुरिन्थी 8वां अध्याय 4 पद में हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता, पौलुस क्या कहता है कि हम जानते हैं कि मूरत जगत में कोई वस्तु नहीं है। तो जब मूरत जगत में कोई वस्तु नहीं है तो फिर परमेश्वर की इतना क्रोध क्यों होता है? क्योंकि पहला कुरिन्थी 10वां अध्याय 20वां पद कहता है इसका आंसर कि उसमें दुष्ट आत्माएं
होती है। और जब कोई आइडल की वर्शिप करता है वो दुष्ट आत्मा की वर्शिप करता है। दुष्ट आत्मा की अपनी बॉडी नहीं होती, वो बॉडी ढूंढता है। और परमेश्वर को इन सारी चीज़ों से सख्त सख्त नफरत है। इसलिए प्रिय, आप यदि क्रॉस पहनते हैं गले में, इस बात को स्मरण रखें, क्या परमेश्वर इस बात से प्रसन्न है? आप अपने घर में यीशु मसीह की मूर्ति रखते हैं, पूजा नहीं करते, किंतु रखना भी एक पूजा के बराबर होता है। बहुत सावधान रहे। परमेश्वर को इन सारी चीज़ों से नफरत है, परमेश्वर को घृणा है। उसके बाद में हम क्या देखते हैं? 13वां अध्याय में देखते हैं, पहला राजा 13वां अध्याय में हम क्या देखते हैं? चूँकि राज्य जो है 2 भागों में बट गया, हम देखते हैं। और परमेश्वर ने कैसे पूरे गोत्र का नाश किया, सारे लोगों को छोड़ दिया परमेश्वर ने। यहाँ जब दो भाग में जब बट गया, उत्तरी और दक्षिणी बट गया, बन गया। अब यहाँ पर हम दूसरा एक और उदाहरण देखते हैं कि कैसे परमेश्वर में नहीं बने रहने से उसका परिणाम क्या होता है। परमेश्वर का एक जन यहूदा से बेतेल को जाता। पहला राजा 13 अध्याय में हम देखते हैं, पहला राजा 13 अध्याय में हम इस चीज़ को देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने जन को जो है यहूदा से बेतेल को भेजा, क्या करने के लिए? यरूबाम के जो देवी देवता थे उसके विरुद्ध में उसने भविष्यवाणी की कि ये बलि जो करता है, धूप वो जलाता है, उसकी सारी हड्डियाँ जलाई जाएगी और क्या होगा? इसकी राख गिर जाएगी, वेदी फट जाएगी और इस पर की राख गिर जाएगी। यरोबाम को बहुत गुस्सा आया और उसने क्या किया? हाथ बढ़ा करके उसको आज्ञा देना चाहा कि उसको पकड़ ले, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया उसका हाथ जो है सूख गया, या आज के वर्तमान समय में कहें तो लकवा मार गया उसको। किंतु फिर राजा ने परमेश्वर के जन से कहा कि मेरा हाथ को ठीक कर। राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा को मना और मेरे लिए प्रार्थना कर कि मेरा हाथ ज्यों का त्यों हो जाए। तब परमेश्वर के जन ने यहोवा को मनाया और राजा का हाथ जो है फिर से ज्यों का त्यों हो गया। राजा को ये चीज़ अच्छा लगा और उसने क्या कहा? मेरे यहाँ अपने प्राण को ठंडा कर, चाहे तू कुछ भी मुझसे मांग, चाहे मैं तुझे अपना दान भी दूंगा। तब क्या कहता है वो परमेश्वर का जन? चाहे तू मुझे अपना आधा घर भी दे दे तो भी मैं तेरे घर में ना चलूँगा, ना मैं यहाँ का रोटी खाऊंगा, ना मैं यहाँ का पानी पीऊँगा, क्योंकि परमेश्वर से मुझे आज्ञा मिली है और ना तो तुम यहाँ खाना, ना तो तू यहाँ पीना, और जिस मार्ग से तू आया है उसमें से ना आके दूसरे मार्ग से चले जाना। और वो वैसा ही किया। परमेश्वर के जो जन था उसने परमेश्वर की बात को माना और उसने वैसा ही किया। किंतु जब रास्ते में हम देखते हैं कि बेतेल में जो दूसरा नबी है वो जो है, जब उसके बच्चे उसको बताते हैं तो वो तुरंत उठ करके जाता है और परमेश्वर के जन से मुलाकात करता है और उसको कहता है कि तू मेरे यहाँ चल। और जब ये मना करता है कि क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कहा है कि इस जगह में ना तो रोटी खाना, ना ही पानी पीना, और परमेश्वर ने मुझे कहा है कि जिस मार्ग से तू जाएगा उसमें से नहीं, दूसरे मार्ग से तू लौट जाना, ऐसा परमेश्वर ने मुझे कहा है। किंतु उस बूढ़े नबी ने क्या कहता है पद 18 में, जैसा तू नबी है वैसा ही मैं भी नबी हूँ, और मुझसे एक दूत ने यहोवा से वचन पाकर कहा है कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर लौटा लिया कि वह रोटी खाए और पानी पिए। उसने उससे झूठ कहा था, उसको कोई दर्शन नहीं मिला था, यदि मिला भी होगा तो वो शैतान था। और परमेश्वर के इस जन ने ये परख नहीं पाया। प्रिय मित्रों, यहाँ शिक्षा वाली बात यह है कि यदि परमेश्वर आपको कोई आपकी जीवन के लिए योजना बताता है तो पूरी योजना आपको बताता है। ऐसा कभी नहीं होता कि आपको कुछ बताए और आधी बात आपको बताए और आधी बात आपके लिए किसी दूसरे मनुष्य को बताए। ऐसा नहीं होता। यदि परमेश्वर ने आपको बताया है तो आपको पूरी बात बताएगा कि आपको करना क्या है। और इस परमेश्वर के जन ने उस बूढ़े नबी की बातों में आ करके उसके घर गया, मस्त खाना वाना उसने खाया, और परमेश्वर को ये चीज़ अच्छा नहीं लगा। और परमेश्वर को जब उसको अच्छा नहीं लगा, परमेश्वर ने उसको क्या सज़ा दी
पुरखाओं के कब्रिस्तान में मिट्टी नहीं दी जाएगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसको सजा दिया। और हम देखते हैं परमेश्वर ने एक सिंह को भेजा और सिंह के द्वारा वो मारा गया। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि सिंह ना तो उसको खाया, ना ही उसके गधे को खाया, और वहीं पर सामने में पड़ा रहा। कैसे? परमेश्वर के जन को उसको परखना था, उस नबी को परखना था। आज हम यही गलती करते हैं। दूसरे झूठे लोगों के जो शिक्षाएं हैं, गलत लोगों की शिक्षाएं हैं, गलत लोगों की संगति है, हम उसमें चले जाते हैं और सही लोग फंस जाते हैं। यहाँ पर हम देखते फंसने वाला भी प्रभु का दास है और फंसाने वाला भी प्रभु का दास है। फंसने वाला भी प्रभु का सेवक है, फंसाने वाला भी प्रभु का सेवक है। किंतु सही कौन है और गलत कौन है, इसको परखना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर के जन ने उस चीज़ को नहीं परखा और वो मारा गया। एक परमेश्वर के दास ने दूसरे परमेश्वर के दास को मार डाला। तो हमको वचन में स्थिर बने रहना है। हम सुलेमान को देख रहे हैं कि सुलेमान परमेश्वर में बना नहीं रहा और उसका पतन हो गया। ये परमेश्वर का जन आरंभ की बातों में बना नहीं रहा और वो बेमौत मारा गया। हमको प्रभु में बने रहना है, हमको प्रभु में बने रहना है। परिस्थिति कई बार बहुत ही खराब रहती है। हर एक दिन नई चुनौतियों को लेकर के आता है। आंधियाँ आती है, तूफानें आती है। आप जितना प्रभु में आगे बढ़ते जाएंगे, विश्वास में आगे बढ़ते जाएंगे, आपके पास में परेशानियाँ उतना ही आती है। और एक समय ऐसा आता है, उस समय में आपको ये सारी परेशानियाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप परमेश्वर के प्रेम को चख चुके रहते हैं, आप महसूस कर चुके रहते हैं। इसलिए वचन हमको कहता है कि आरंभ की बातों में हमको बने रहना है। वचन हमको कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 7वां पद में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा, वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। परिस्थितियाँ कई बार कठिन होता है, हमको आंसू के द्वारा, आंसू के साथ हमारा जीवन बीतता है, फिर भी हमको वचन हमको कहता है कि हमको स्थिर बने रहना है। और जब हम स्थिर बने रहते हैं, उसमें बने रहते हैं, हम सर्वदा बने रहेंगे, सर्वदा बने रहेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। और वो हमको यही कहता है कि हम आरंभ की बातों में बने रहें। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। धन्यवाद देते प्रभु जी कि आपने हमारी सहायता की प्रभु, बोलने में हमारी सहायता की, सुनने में हर एक भाई बहनों की सहायता करें प्रभु जी। होने दे खुदावन बाप कि सारी बातें मिल करके प्रभु हम में से हर एक की उन्नति का कारण होने पाए, हर एक के जीवन में आपकी अनुग्रह दया बनी रहने पाए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की दोस्तों।